हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम आज बात करने वाले हैं बाबा साहब के संपूर्ण जीवन काल के बारे में। तो आज हम इस सेशन में आप सभी को बताएंगे बाबा साहब के जीवन से लेकर मृत्यु तक की पूरी घटनाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी घटनाएं इस क्लास में हम बताएंगे, आप सभी को चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी को ले चलते हैं अपने उस क्वेश्चन की ओर, उस सवाल की ओर, और आप सभी को बताएंगे कि कब, कैसे, कहाँ, पूरा जीवन काल बताने वाले हैं बाबा साहब का। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अगर आप सभी को आंसर पता है तो बताइए कमेंट में। हमारा ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो आप सही नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। नोट डाउन करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है भैया कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था, आप सभी को बताना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महू में। महू कहाँ स्थित है भैया? महू हमारा स्थित है मध्य प्रदेश में। आप सभी समझते चलिए और नोट डाउन करते चलिए। हमारा ऑप्शन नंबर बी महू सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का बचपन का नाम क्या था? बाबा साहब के बचपन का नाम आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। बताइए आप सभी क्या हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? भीमराव रामजी सतपाल बाबा साहब के बचपन का नाम था। आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब किस आंदोलन से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबा साहब किस आंदोलन से जुड़े थे, तो आप सभी को बताना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलित आंदोलन सही हो जाएगा, दलित मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, आप सभी को जवाब देना है। बताइए कब मिला था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन हैं? बताइए ऐसे भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन हैं? नेहरू जी, गांधी, डॉक्टर अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को बताना है कौन हो जाएंगे भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर इज राइट आंसर। नोट करते चलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी कहाँ से की थी? किस यूनिवर्सिटी से बाबा साहब ने पीएचडी की डिग्री, पीएचडी की उपाधि हासिल की थी, कहाँ से? तो आप सही बताइए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया विश्वविद्यालय से बाबा साहब ने पीएचडी की उपाधि हासिल की थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? किसकी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या हिंद स्वराज, या फिर इंडिया विंस फ्रीडम। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब की प्रसिद्ध पुस्तक में से एक थी। आप सभी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भैया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था?
बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था। तो हम आप सभी को बता दें, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जो है 1956 में अपनाया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया था। किसने? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया था? दिल्ली में, सारनाथ, नागपुर या बोधगया? आप सभी को बताना है कहाँ पे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस बुराई के खिलाफ संघर्ष किया था? किस सामाजिक बुराई के साथ संघर्ष किया? आप सभी को बताना है किसके खिलाफ भैया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनटचेबिलिटी। तो क्या कहते हैं? अस्पृश्यता। लिख दे रहे हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ जो है बाबा साहब ने सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष किया। क्या है? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। आप सभी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भैया कि उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था। तो आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इज राइट आंसर। आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द पूना पैक्ट टेक प्लेस। पूना पैक्ट कब हुआ था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में जो है भैया पूना पैक्ट हुआ था। 1932 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट वाज बिटवीन होम। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। तो आप सभी को बताना है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है भैया कि अंबेडकर प्रेजेंटेड दलित इशू बिफोर व्हिच कमीशन। अंबेडकर ने दलितों की समस्या किस आयोग के सामने रखी थी। क्या है क्वेश्चन। अंबेडकर ने दलितों की समस्या किस आयोग के सामने रखी थी। तो आप सभी को बताना है कौन सा आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों की समस्या को रखा था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया कि अंबेडकर बिलोंग टू व्हिच कास्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किस जाति से थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस जाति से थे। तो आप सभी को बताना है कौन सा हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार जाति के थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए किस जाति की, महार जाति। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट पोस्ट डिड ही होल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में वह किस पद पर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात हो रही है यहाँ पे। आप सभी को बताना है स्वतंत्र भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस पद पर रहे हैं। तो आप सभी को बताना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया कि ही वाज चेयरमैन ऑफ व्हिच कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान सभा में वह किस समिति के अध्यक्ष थे। किसकी बात हो रही है, बी आर अम्बेडकर साहब की।
तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग समिति में के अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जो है ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन भैया कि वेयर डिड ही ऑब्टेन हिज लॉ डिग्री। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कानून की डिग्री कहाँ से ली थी। आप सभी को बताना है। जो कानून की पढ़ाई की थी बाबा साहब ने, वो कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से की थी, तो आप सभी को बताना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लिंकन इन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया। लिंकन इन कहाँ पे है, लंदन में। आप सही नोट करते चलिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लॉ की डिग्री जो है भैया लिंकन इन में ली थी, वो लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, तो आप सभी को बताना है। बताइए, कमेंट करते चलिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था, बताइए, और कब हुआ था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइटल इज गिवन टू अम्बेडकर इन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में अम्बेडकर को कौन सम्मान दिया गया है, तो आप सभी को बताना है। बौद्ध धर्म में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कौन सम्मान दिया गया है, तो आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब, तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर बी, बोधिसत्व के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इनको बोधिसत्व का मान दिया गया था। किसको, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम क्या था। उनकी आत्मकथा का नाम क्या था, किसके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। तो हमारा सही जवाब क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए, वेटिंग फॉर अ वीजा। क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, वेटिंग फॉर अ वीजा उनकी आत्मकथा का नाम था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अम्बेडकर मेमोरियल नो एज। अम्बेडकर साहब की समाधि को क्या कहा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि को क्या कहा जाता है, तो बताइए आप सभी, क्या कहा जाता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य भूमि। क्या, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। आप सही नोट कर लीजिएगा, चैत्य भूमि। अगला क्वेश्चन है भाई कि व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था और किसके द्वारा लागू किया गया था, आप सभी को बताना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, हम आप सभी को बता दें भैया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये रहा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप सभी को बताना है। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और आप ये भी कमेंट करके बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। और ऐसे ही बाबा साहब का ज्ञान लेते रहिए, हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।